नमस्कार। आइए आज सुनते हैं जगत के नाथ जगन्नाथ जी की कथा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री विष्णु ने त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण, कलिकाल में जगन्नाथ जी का अवतार लिया। किंतु जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी से क्यों बनाई जाती है? उस मूर्ति में कृष्ण हृदय दिव्य पदार्थ पूरे उड़ीसा में जगन्नाथ धाम की लाइट्स ऑफ करके या यूं कहिए कि बत्तियां बंद करके क्यों डाला जाता है? जगन्नाथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? और भगवान जगन्नाथ को सर्दी अरे जुकाम बुखार क्यों हो जाता है? और यदि श्री कृष्ण की मृत्यु द्वापर में ही हो गई थी तो जगन्नाथ जी की मूर्ति में इस द्रव्य पदार्थ श्री कृष्ण हृदय का रहस्य क्या है? ऐसे अनेकों अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। आइए भगवान श्री नारायण के उड़ीसा पुरी में स्थापित जगन्नाथ धाम की कथा को हृदय से मन लगाकर सुने, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ जगत नारायण श्री विष्णु आशीर्वाद देने अवश्य आते हैं। तो आइए चले समय चक्र से पूर्व उसी समय में जहाँ से कथा प्रारंभ होती है। तो ये बात है द्वारका नगरी की। एक बार भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारकाधीश कृष्ण सो रहे थे। निद्रावस्था में उनके मुख से अचानक राधे राधे शब्द निकला, किंतु श्री कृष्ण तो कई बार जागते उठते बैठते राधे राधे बोला करते थे। तो वहाँ पर जो उनकी पटरानियां थी वो आपस में बात करने लगी कि हम प्रभु की इतनी सेवा करती है किंतु इनको तो सदा ही राधा जी का ही स्मरण रहता है। और तब रानी रुक्मणी जी और अन्य रानियों के मन में राधा जी के बारे में जानने की इच्छा जगी। कौन है ये राधा जिन्हें तीनों लोक के नाथ हर समय याद करते हैं? किंतु इन सब की जिज्ञासा शांत करेगा कौन? तो इनको सास और ननद की याद आ गई। तो सब पटरानियां माता रोहिणी के पास पहुंची। हे माता रोहिणी, कृपया करके हमें राधा जी और नंदगाम, बरसाना, वृंदावन, ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाओ। उन सब ने माता से प्रार्थना की। रोहिणी माता ने कहा, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाऊंगी तो अवश्य, किंतु श्री कृष्ण या बलराम को इसके बारे में थोड़ी सी भी भनक ना लगे, वरना वो दोनों ब्रजभूमि लौट जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो द्वारका का राज्य कौन संभालेगा? तो फिर ये तय हुआ कि माता रोहिणी और सभी पटरानियां गुप्त स्थान पर जाएंगी जहाँ कोई और ना आए, और दरवाजे पर पहरा ननद सुभद्रा जी, जी हाँ, श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा जी दरवाजे पर पहरा देंगी। और तब माता रोहिणी ने सुभद्रा जी को आदेश दिया, पुत्री, चाहे कोई आए, अरे चाहे श्री कृष्ण और बलराम आ जाएं, तो उन्हें भी अंदर नहीं आने देना। और तब माता रोहिणी ने श्री कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं के बारे में बताना शुरू किया कि भगवान नवजात शिशु के रूप में कैसे दिखते थे। नंद बाबा, माता यशोदा, गोपियां, गौ माता, बाल कृष्ण का मिट्टी खाना, माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा देना, किस प्रकार से नन्हे बालक कृष्ण ने मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। रोहिणी जी कथा इतने भाव से सुना रही थी मानो सब कुछ उसी समय चल रहा हो। और इधर बहन सुभद्रा जी दरवाजे पर पहरा दे रही थी, वो भी वहीं से श्री कृष्ण बाल लीलाओं का आनंद ले रही थी। वो इतनी भाव विभोर हो गई कथा सुनकर कि सुभद्रा तो स्वयं को बाल रूप में अनुभव करने लगी। और इधर श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां पहुंच गए। उन्होंने सुभद्रा को बाल रूप में आनंदित देखा तो उन दोनों को कुछ संदेह हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि सुषम शरीर द्वारा जो माता रोहिणी अंदर कथा सुना रही थी ना, तो श्री कृष्ण और बलराम भी बाहर खड़े होकर कथा सुनने लगे। सुभद्रा और पटरानियां तो डूबी थी कथा में। भगवान ने भी सुध बुध खो दी और कथा में डूब गए। श्री कृष्ण और बलराम दोनों जड़वत हो गए, जैसे कोई नन्हा शिशु आनंद में हो। वो तीनों ही जड़वत कथा का आनंद लेने लगे। वो तो मूर्ति के समान जड़ हो गए।
उनके हाथ नन्हे शिशु की तरह मुट्ठी बंद करके ऊपर हो गए और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वह तीनों ही बहुत ही ध्यान से कथा सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन ने भी लंबा रूप ले लिया। तभी वहां अचानक देव ऋषि नारद प्रकट हुए। वो भगवान का ऐसा रूप देखकर अचंभित रह गए। कुछ देर बाद जब भगवान सुध बुध में आए, देव ऋषि नारद ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपका ये बाल रूप आज देखा है, ये रूप पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। बोलिए ना प्रभु, क्या आपका ये रूप, ये बाल रूप, आनंदित मगन सा जड़ रूप पृथ्वी वासियों को देखने को कब मिलेगा? बताइए ना प्रभु। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि मैं कली काल में नीलांचल क्षेत्र में, नीलांचल बोलते हैं उड़ीसा को, तो हे नारद जी, आपने जिस बाल भाव वाले रूप में मुझे देखा है वो स्वरूप प्रकट होगा, किंतु आपको इसके लिए कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, कृपया करके बताओ प्रभु की कली काल में वो भाग्यशाली कौन होगा? प्रभु मेरे मन की जिज्ञासा शांत करे। तब श्री कृष्ण, अरे अरे सुनो नारद, वो होगा मालवा का राजा इंद्रधुमन। वह पुरी में मेरी एक ऐसी प्रतिमा जो धातु की नहीं होगी, अपितु वो तो स्वयं कल्प वृक्ष से बनी होगी, वहां मेरा ही स्वरूप होगा। जो आपने अभी देखने की लालसा की है वह बाल रूप होगा। नारद जी थोड़ा शांत हो गए और भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। किंतु भगवान कृष्ण सोचने लगे कि महाभारत युद्ध के पश्चात माता गांधारी ने जो मुझे श्राप दिया था कि आज से 36 वर्ष बाद मेरी मृत्यु और मेरे कुल का नाश हो जाएगा, तो 36 वर्ष तो अब बीतने को ही है। तो कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, हमारा भाग्य हमारे साथ घूमता रहता है, बदलता रहता है। तो ऐसे ही एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र साम को एक शरारत सूझी। तो साम ने अपना वेश एक स्त्री का बना लिया और उसने अपने मित्रों से बोला कि ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद सभी मेरे पिता श्री कृष्ण से मिलने औपचारिक बैठक में शामिल होने आए हैं। क्यों ना हम उनके ज्ञान की परीक्षा लें। तो योजना के अनुसार सामने स्त्री का वेश बना लिया और उसने एक मूसल जो पत्थर का था उसको अपनी साड़ी में ऐसे छुपा लिया मानो गर्भवती स्त्री हो। तब साम और उसके मित्र द्वारका में आए हुए ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद जी के पास पहुंचे और साम ने प्रार्थना की कि हे ऋषियों, कृपया करके बताइए कि मेरे घर में पुत्र है या पुत्री। ऋषियों ने स्वयं को ध्यान में केंद्रित किया और उन सब ऋषियों को पता चल गया कि यह कोई स्त्री नहीं, ये तो पुरुष है और ये हमारे साथ ठिठोली कर रहा है। इसने तो इतना भारी मूसल अपने उदर में छुपा रखा है। तो सभी ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्राप दिया कि यही मूसल तेरे वंश के विनाश का कारण बन जाएगा। साम ने ये सारी घटना अपने नाना राजा उग्रसेन को बताई। तब नाना उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा चूरा बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दिया और साम को कहा कि अब श्राप से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का छुटकारा हो गया है। किंतु ऋषियों का श्राप तो मानो जैसे यदुवंशियों का पीछा ही न छोड़ रहा हो। प्रभास नदी में मूसल का चूरा किनारे पर आ गया और उस चूरे से एरक नामक लंबी नुकीली घास नदी के किनारे उगाई। अब समय था माता गांधारी और ऋषियों के श्राप को पूर्ण होने का। तो एक दिन श्री कृष्ण के सभी पुत्र प्रभास नदी के किनारे गए और आपस में बहस करने लगे। बहस ने लड़ाई का भयंकर रूप धारण कर लिया। क्रोध में श्री कृष्ण पुत्रों ने प्रभास नदी के किनारे वो ही मूसल से बनी एरक नामक घास, जो तलवार से भी तेज थी, वो घास तोड़ ली और लड़ते लड़ते एक दूजे का अंत कर दिया। श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने द्वारका में अशुभ संकेत जैसे सुदर्शन चक्र, शंख, रथ और बलराम जी के हल का अदृश्य होना देखा।
उस समय पापों और अपराधों की बढ़ोतरी हो रही थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अब माता गांधारी के श्राप को फलीभूत होना है। तब एक दिन श्री कृष्ण उदास हृदय से एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने हेतु लेट गए। वो समझ गए थे कि पृथ्वीलोक से जाने का समय आ गया है। तो उन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति का विस्तार कर लिया। उनके शरीर से प्रकाश ऊर्जित हो रहा था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि देवलोक तक किसी को श्री कृष्ण दिखाई न दें। किंतु सांझ ढले उनकी ऊर्जित देह का एक पैर, जो दूर से एक बहेलिया देख रहा था, उसको वो पैर हिरन मालूम हुआ और उस बहेलिए ने तीर छोड़ा जो श्री कृष्ण के पैर के तलवे के आर पार हो गया। किंतु जब वो भील दौड़कर शिकार के पास आया तो श्री कृष्ण चरण से तीर के कारण निकले रक्त को देखकर रोने लगा। श्री कृष्ण ने भील से कहा, हे जरा भील, इसमें तुम्हारी कोई गलती या भूल नहीं है। मेरी मृत्यु आज निश्चित थी। जरा श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगा, किंतु श्री कृष्ण ने प्राण त्याग दिए। पांडवों को जब श्री कृष्ण की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण की अंत्येष्टि की, किंतु भील जरा को पछतावा था कि काश वो तीर मारता ही ना। वो वहीं जलती हुई अग्नि के समक्ष बैठा रहा और उसके अश्रु रोकते न रुकते थे। तब जैसे जैसे अग्नि शांत हो रही थी, जरा ने कृष्ण चिता में कुछ ऐसा देखा जो अलाव के शांत होने पर नीला तो कभी लाल चमक रहा है। ध्यान से देखने पर उसे कृष्ण हृदय सा प्रतीत हुआ। जरा के आसपास उस समय कोई नहीं था। जरा उस कृष्ण हृदय से दिखते चमकते नीले से ठोस से पदार्थ को अपने साथ जंगल में एक गुफा में ले गया और बुलाने लगा, नील माधव। क्योंकि कृष्ण हृदय ने कृष्ण की आकृति ले ली थी, किंतु प्रतिदिन कृष्ण हृदय को पूछता जरा भी एक दिन मृत्यु हो गई और नीलमाधव की मूर्ति उसी गुफा में रह गई। तब एक दिन नारद जी पृथ्वी के भ्रमण को निकले। द्वापर बीत चुका था, कलिकाल आ गया था। नारद जी ने मालवा राज्य देखा। वहां का राजा इंद्रदुमन श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से कर रहा था। नारद जी ने सोचा, ये वो स्वरूप नहीं, वो बाल स्वरूप जो श्री कृष्ण ने मुझे बताया था। तो अब नारद जी श्री विष्णु के पास पहुंचे। हे प्रभु श्री विष्णु, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकारें। जब आप द्वापर में थे पृथ्वी पर, तब माता रोहिणी द्वारा आपकी बाल लीलाओं की चर्चा माता आपकी पटरानियों से कर रही थी। उस समय बहन सुभद्रा, बलराम और स्वयं आप श्री कृष्ण, आप तीनों जड़वत बाल रूप से प्रतीत हो रहे थे। किंतु आपके कहे अनुसार मुझे आपका स्वरूप, आपकी मूर्तियां पृथ्वी पर नहीं दिखाई दी। इस पर श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, जिस जड़ स्वरूप बाल रूप अंगहीन मूर्ति की तुम चर्चा कर रहे हो, वो समय तो अब आया है, क्योंकि कलिकाल अब आया है। देखो जरा पृथ्वी पर। और कहते हैं ना कि विचार चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में घूमते हैं। बस यही हुआ। एक दिन राजा इंद्रदुमन को बैठे बैठे कोई विचार आया, तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु अपने राज्य महल में मंत्री, महामंत्री, ऋषि, साधु संत, गुरुओं के आगे अपनी बात रखी कि कृपया करके मुझे कोई ऐसा स्थान, कोई तीर्थ बताइए जहां जाने से बड़ा पाप भी निष्कलंक हो जाता हो, जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हो, जिस क्षेत्र में प्रवेश मात्र से नारायण के हृदय में वास हो जाता हो, वहां मेरी जाने की इच्छा है। किंतु राजा के प्रश्न से तो सभा में एकदम शांति छा गई। सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तब एक वृद्ध संत ने राजा इंद्रदुमन से कहा, राजन, आप तो श्री क्षेत्र चाहते हो, वहां नारायण का साक्षात वास है। वहां तो समस्त देवी देवता नारायण के दर्शनों को आते हैं। वहां रोहिणी कुंड के पास एक कल्पवृक्ष भी है, और हाँ, उस कुंड में भूल से भी कोई स्नान कर लेने वाला भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है।
राजा जितनी अचरज से बात सुन रहे थे, किंतु अन्य जन तो बात को ऐसे ध्यान से सुन रहे थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। तो संत ने फिर आगे कथा बढ़ाई कि एक बार एक कौवा था, उसे जल क्रीड़ा की सूझी। तो वो कौवा रोहिणी कुंड के पास पहुंचा। उसने डुबकी लगाई तो चमत्कार हो गया। नीच योनि वाला कौवा पवित्र हो गया। उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो इंद्रदमन महाराज, आप श्री क्षेत्र में जाएं, वहां आप श्री कृष्ण के नील माधव स्वरूप का दर्शन करें। वहां तो नित्य देवता अपने अपने लोक से भगवान के लिए सुंदर पुष्पों की माला लाते हैं। देव गंधर्व वहां मंगल गान गाते हैं। आपको भगवान के साक्षात दर्शन श्री क्षेत्र में ही मिलेंगे। तो उस ऋषि ने उस श्री क्षेत्र की महिमा का इतना वर्णन किया, इतना बखान किया कि राजा के मन में बस नील माधव की छवि के दर्शन की उत्कंठा रहने लगी। राजा का मन अब किसी काम में नहीं लगता था। राजा की इच्छा भगवान के दर्शन की हुई। राजा ने रोते रोते प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने अपने जीवन में आपकी सच्चे हृदय से पूजा की हो तो मुझे श्री क्षेत्र में अपने नील माधव के दर्शन कराओ। प्रभु, अगर आपने मुझे अपने दर्शन नहीं कराए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते करते राजा इंद्रद्युम्न को नींद आ गई। उस रात एक विचित्र घटना घटी। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में देववाणी सुनाई दी। देववाणी कहती है कि जिस नील माधव के दर्शन के लिए तुम व्याकुल हो, तुम उनकी खोज करो। राजन, तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना गया है। तुम अपनी ओर से प्रयास करो, तुम्हें देवताओं की सहायता भी अवश्य प्राप्त होगी। तुम श्री क्षेत्र में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। उस मंदिर के लिए जो विग्रह चाहिए, उसकी भी तुम्हें समय आने पर प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सुनकर राजा हड़बड़ाकर उठ गया। अगले दिन उसने अपने मंत्रियों, ऋषियों, संतों को अपने स्वप्न की पूरी बात बताई। तो सबने सुझाव दिया कि पूर्वी तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाते हैं। राजा ने अगले ही दिन उसने अपने मंत्रियों, ऋषियों को अपने स्वप्न की पूरी बात बताई। तो सबने सुझाव दिया कि राजन, पूर्वी तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाइए। राजा ने बड़े बड़े कुशल कारीगर शिल्पियों को बुलवाया और भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब सागर तट पर विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, किंतु मूर्ति की समस्या जैसे कि तैसे थी। राजा को मूर्ति की इतनी चिंता हुई कि अब वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते ऐसे भाव विभोर हो गए कि सपने में भी रोने लगे। बोले, प्रभु, मंदिर तो बन गया, किंतु नील माधव श्री कृष्ण की मूर्ति कहाँ से लाऊं? तब सपने में राजा इंद्रद्युम्न को देववाणी प्राप्त हुई। राजन, तुम प्रयास करो, सफल हो जाओगे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्यसभा के 4 विद्वानों को आदेश दिया कि श्री क्षेत्र के चारों दिशाओं में नील माधव की मूर्ति का पता लगाओ। उन 4 विद्वानों में एक विद्वान का नाम था विद्यापति। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। तो विद्यापति ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे राह दिखाइए। फिर तो विद्यापति भगवान का नाम लेते लेते ऐसे चलने लगे जैसे स्वयं भगवान ही राह दिखा रहे हो। चलते चलते विद्यापति जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया, विशाल पर्वत। पर्वत के वृक्षों से मधुर संगीत सुनाई पड़ रहा था। वहां तो मृदंग, कृताल, बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। विद्यापति तो संगीत के जानकार थे, प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते गए। किंतु विद्यापति तो पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच गए, जहां से उन्हें वह मधुर आवाज आ रही थी। पहाड़ की दूसरी ओर सुंदर घाटी थी। उस घाटी के उस ओर भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति बहुत थक चुके थे, किंतु जंगल था, सूर्य ढलने को था और इतने में वहां एक विचित्र घटना घट गई। अचानक वहां एक शेर आ गया। वो बाघ तो
विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था, किंतु विद्यापति तो बाघ की गर्जना से ही बेहोश हो गए। इतने में उस बाघ को एक स्त्री ने पुकारा, ए भागा! और बाघ दौड़कर उस स्त्री के आसपास चक्कर लगाने लगा, घास पर लौटने लगा। उस स्त्री ने बाघ को आदेश दिया कि जा, चला जा। बाघ जंगल में भाग गया। वो स्त्री वहां खड़ी स्त्रियों में सबसे सुंदर थी। उसका नाम था ललिता। ललिता ने अपनी सेविकाओं को जल लाने को कहा, क्योंकि विद्यापति तो बेहोश थे। विद्यापति पर जल छिड़का, उनकी चेतना लौट आई। विद्यापति ने सुंदर लड़की को देखा तो पूछा, आप कौन हो? वो बोली, मैं ललिता हूँ। मैं यहाँ सबर कबीले के सरदार विश्वावसु, जो भीलों के राजा हैं, मैं उनकी इकलौती पुत्री हूँ। ये जंगल हमारा घर है, किंतु आप कौन हो? और यहाँ घने जंगल में भयानक जानवरों से भरे वन में कहाँ से पहुंचे? आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। किंतु विद्यापति भूख प्यास से व्याकुल थे, वो तो बेहोश से हो रहे थे। तो ललिता ने कहा, सांझ होने को है, जल्दी अंधेरा हो जाएगा, आप हमारे साथ चले, ठीक हो जाओगे तो चले जाना। ललिता, विद्यापति और अन्य लड़कियां सबर कबीले में पहुंचे। तो ललिता के पिता विश्वासु ने विद्यापति से पूछा, आप कौन हो? विद्यापति ने बताया कि वह एक ब्राह्मण है, गांव गांव जाकर कथा करते हैं, किंतु आज रास्ता भटक गए। विद्यापति ने ना अपना वास्तविक परिचय छुपाना उचित समझा, क्योंकि उनका उद्देश्य तो जंगल में नील माधव की मूर्ति ढूंढना था। तो भीलों के सरदार विश्वावसु ने विद्यापति से कहा कि अब आप कुछ दिन यहीं पर रुक कर जाना। विद्यापति रुक गए। वो तो भीलों को धर्म का उपदेश और कथाएं भी सुनाने लगे। उनके उपदेशों को भीलों के सरदार विश्वावसु और उनकी पुत्री ललिता बहुत ध्यान से सुनते थे। तो ललिता के मन में विद्यापति के प्रति कुछ अनुराग, प्रेम सा हो गया। भाव तो विद्यापति ने भी लिया था ललिता को, किंतु विद्यापति तो कोई बड़े कार्य के लिए निकले थे। अभी तक उन्हें कार्यपूर्ति का केवल एक ही संदेश मिला था, वही संगीत का, और ईश्वर को तो उनकी लीला करनी थी। तो विद्यापति बीमार हो गए। बीमार क्या, मरने तुल्य हो गए। ललिता ने विद्यापति की सेवा की। विद्यापति के स्वस्थ होने पर पिता विश्वावसु ने ललिता और विद्यापति के विवाह का प्रस्ताव रखा, जो विद्यापति ने स्वीकार लिया। दोनों का विवाह हो गया। कुछ दिन सुख में बीते, किंतु विद्यापति को तो राजा इंद्रद्युम्न के आदेश को पूरा करना था। तो रात में जब पूरा सबर कबीला सो रहा था, विद्यापति श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि कृपा करो प्रभु, इससे आगे का मार्ग दिखाओ। अचानक विद्यापति ने देखा कि भीलों के सरदार विश्वावसु अर्धरात्रि अकेले कहीं जा रहे हैं और सूर्योदय के बाद वापस लौट आते हैं। विद्यापति ने पिता विश्वावसु को नित्य अर्धरात्रि में जाते आते देखा, तो एक दिन ललिता से पूछ ही लिया कि आखिर जाते कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी। ललिता के लिए धर्म संकट था। कुछ पति को बता भी नहीं सकती थी, किंतु पतिव्रता है तो छुपा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये उसके वंश का, सबर कबीले का एक ऐसा रहस्य था जो बताना उचित नहीं था। तो ललिता ने कहा, स्वामी, ये मेरे कुल का रहस्य है, इसे खोला नहीं जा सकता, पर आप मेरे पति हैं, मैं आपको जितना हो सकता है बताऊंगी। देखिए, यहाँ से कुछ दूर पर एक गुफा है जिसमें हमारे कुल के देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सारे पूर्वज करते आए हैं। ये पूजा निर्बाध, बिना किसी बाधा के चलनी चाहिए। इसलिए पिताजी नित्य सुबह नियम पूर्वक वहां पर पूजा करने जाते हैं। तो विद्यापति ने ललिता से कहा कि मुझे भी कुल देवता के दर्शन कराओ। तो ललिता बोली, स्वामी, ये संभव नहीं है। यदि पिताजी को ये पता चल गया कि आप उन्हें नित्य आते जाते देखते हो और आप हमारे कुल देवता के बारे में जानते हो, तो पिताजी तो क्रोधित हो जाएंगे स्वामी। इस पर विद्यापति ने ललिता से कहा कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तो एक तरीके से मैं ही तो भविष्य में तुम्हारे कुल देवता की सेवा करूंगा। नहीं नहीं ललिता, तुम आज ही पिताजी से कहो कि मुझे पूजा का दायित्व दे दें। ललिता पिता विश्वासु के पास गई और पिता को अनुरोध किया
कि पति विद्यापति को कुल देवता के दर्शन, किंतु भील विश्वावसु ने साफ मना कर दिया। किंतु पुत्री का मुरझाया चेहरा देखकर भील पिता ने पुत्री ललिता को कहा कि कुल देवता के दर्शन तो मैं करवाने ले जाऊंगा, किंतु दामाद विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। ललिता ने पति को बताया तो विद्यापति ने आंखों पर पट्टी की बात को स्वीकार लिया, किंतु पिता विश्वावसु अत्यधिक चिंतित थे। पुत्री ललिता ने पिता को कहा, पिताजी आप विश्वास करो, हमारे देवता लुप्त नहीं हो जाएंगे। विद्यापति छुपकर पिता और पुत्री की बात सुन रहा था। एकदम से बोल उठा, देवता लुप्त हो जाएंगे? जब पिता पुत्री ने विद्यापति को देखा कि उन्होंने तो उनके देवता का रहस्य ही जान लिया है, तो पिता का हृदय तो जैसे थक गया। तब भील विश्वासु ने कुल देवता के बारे में बताना शुरू किया कि यहाँ नित्य देवी देवता आते हैं, वह अपने साथ अनेक फल फूल नैवेद्य नारियल लेकर आते हैं। यह तो वो भूमि है जहाँ देवता गंधर्व मंगल गान करते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी भी कहते हैं। पिता विश्वावसु ने जब श्री क्षेत्र बोला ही था तो दामाद विद्यापति सोचने लगा कि अवश्य नील माधव इधर ही कहीं है, क्योंकि ऋषि ने बताया था कि उस स्थान को श्री क्षेत्र कहते हैं। वहाँ मधुर संगीत वर्षा स्वयं देवता करते हैं। तब पिता विश्वावसु, अरे दामाद जी कहाँ खो गए? अच्छा सो जाओ, सुबह चलेंगे कुल देवता की पूजा को। तब विद्यापति ललिता से बोले कि ललिता, मुझे ये समझ नहीं आया कि कुल देवता लुप्त कैसे हो जाएंगे। तो ललिता बोली कि स्वामी सुनिए, एक बार मेरे पिता के मन में शंका हुई कि कोई हमारे कुल देवता को लेकर चला तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने ये शंका स्वर्ग से आए हुए देवताओं को बताई। देवताओं ने बताया कि कली काल में एक राजा इसे यहाँ से ले जाकर कहीं और प्रतिष्ठित कर देगा, कहीं दुर्भाग्य न आ जाए, इसलिए मेरे पिता ही कुल देवता की पूजा करते हैं। अच्छा स्वामी अब सो जाओ, अर्धरात्रि में जाना है पिता संग। विद्यापति अपने उद्देश्य के इतने निकट थे कि उन्हें तो नींद ही नहीं आ रही थी। वह सोचने लगे, यदि कुल देवता नील माधव हुए तो मेरी आंखों पर पट्टी होगी, मुझे रास्ता कैसे पता चलेगा? और फिर समय हो गया। पिता विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों कुल देवता की पूजा को जाने लगे। तो दामाद विद्यापति ने एक चाल चली। उसने अपनी एक मुट्ठी में सरसों के दाने ले लिए और जब वह पिता विश्वावसु के साथ चल रहा था तो वह रास्ते में सरसों का दाना गिराते गिराते गया और गुफा के अंदर पहुंचकर जब ससुर विश्वावसु ने दामाद की आंखों की पट्टी खोली तो दामाद विद्यापति हैरान रह गया। श्री कृष्ण का ऐसा विग्रह, ऐसी मूर्ति जो स्वयं से ऊर्जित थी, नीले रंग की मूर्ति। इतने में ससुर विश्वावसु ने कहा कि ये हमारे कुल देवता नील माधव है। विश्वावसु की प्रसन्नता का ठिकाना न था। ससुर विश्वावसु दामाद की आंखों पर पट्टी बांध कबीले में लौट आए। दामाद सोचता रहा कि कैसे यहाँ से निकलूं। फिर कुछ दिन बाद विद्यापति ने पत्नी ललिता से कहा कि ललिता, मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। ललिता जिद करने लगी, स्वामी मैं भी चलूंगी। विद्यापति ने समझाया कि ललिता मुझे जाने दो, मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारा भव्य स्वागत करूंगा। मैं जल्दी जाकर आता हूँ, सबके साथ आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। विद्यापति कबीले से बाहर निकले तो थोड़ी दूरी पर जो सरसों के दाने विद्यापति ने फेंके थे उनमें से सरसों निकल आई थी। छोटे छोटे पौधे तो पथ बता रहे थे, नील माधव की गुफा तक पहुंचा रहे थे। तो विद्यापति गुफा तक पहुंच गए और वहां उन्होंने स्वयं से ऊर्जित चमकीली नील माधव की मूर्ति को प्रणाम किया और वहां से उठा लिया और चलते 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 लंबे समय बाद विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे। उन्होंने सारी ही बात, वो कहाँ रहे, क्या क्या हुआ, राजा को सुनाई। किंतु राजा इंद्रद्युम्न मूर्ति देखकर जी उठे। राजा ने बारंबार नील माधव को प्रणाम किया, किंतु सबर कबीले में तो जैसे मातम छा गया था। ससुर विश्वावसु समझ गए थे कि दामाद ने विश्वासघात किया है।
वो तो बीमार ही पड़ गए। ललिता अपने पिता की सेवा करने लगी, किंतु पति विद्यापति से मन ही मन में बहुत रुष्ट थी ललिता। और इधर राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान का सपना आया, जिसमें कि देववाणी हुई कि हे राजन, समुद्र में एक कुंदा कल्प वृक्ष का तना बहता बहता आएगा। राजन, तुम्हें उस कुंदे की नक्काशी करवानी है और भगवान की मूर्ति बनवानी है। उस मूर्ति का अंश तुम्हें पहले ही प्राप्त हो गया है, वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो राजा ने विद्यापति से कहा कि जब हम लकड़ी का बड़ा स्वरूप बना लेंगे तब तुम अपने ससुर को उनकी मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का विशाल मंदिर बनवाकर हम उन्हें दे देंगे। और इधर सूर्य उदय से पहले राजा इंद्रद्युम्न अपने मंत्रियों सैनिकों संग समुद्र किनारे पहुंच गए। कुंदा पानी में बहकर आ तो रहा था। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को खींचा जाने लगा तो कुंदा तो टस से मस ही न हुआ। राजा का मन उदास हो गया। राजा इंद्रद्युम्न को समझ आ गया था कि भील विश्वासु ही ये कुंदा हिला पाएंगे। तो वो विद्यापति के साथ भीलों के सबर कबीले पर पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न उस जंगल के मंगल गान पेड़ पौधों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और इधर भील विश्वासु को पता चल गया कि राजा इंद्रद्युम्न उनके पास आ रहे हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने भीलराज विश्वासु को हृदय से लगा लिया और कहा कि भीलराज, तुम्हारे कुल देवता नील माधव का चोर मैं हूँ। तुम्हारा दामाद विद्यापति मेरी इच्छा अनुसार मेरे आदेश का मान कर रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने भील को पूरी बात शुरू से अंत तक बताई। और राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि महाराज भील, समुद्र में जो कुंदा बहकर आया है ना, उसकी मूर्ति बनवाकर उसके हृदय में नील माधव को स्थापित करना चाहता हूँ। ऐसा आदेश मुझे भगवान से प्राप्त हुआ है, किंतु वो कुंदा मेरी पूरी सेना हाथी घोड़ों से हिलता ही नहीं। यदि तुम उस कुंदे को छू दोगे तो वो किनारे आ जाएगा। तो विश्वावसु राजी हो गए। राजा इंद्रद्युम्न, भील, विश्वावसु सागर तट पर आए। भील राजा ने कुंदे को छुआ और कुंदा किनारे आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। तो अगले दिन राजा ने अपने राजमहल में मंत्रणा की कि इस लकड़ी से मूर्ति कैसे बनाई जाए। मूर्तिकारों ने राजा से कहा कि हम पत्थर धातु की मूर्ति बना सकते हैं, किंतु लकड़ी की मूर्ति नहीं बना सकते। अब तो फिर एक और बाधा हो गई कि मूर्ति कैसे बनाई जाए। तो राजा को सपने में प्रेरणा हुई कि तुम्हारे पास एक बहुत बूढ़े व्यक्ति आएंगे, तुम उन्हें पहचान लेना और मूर्ति बनाने देना। तो अगले ही दिन ऐसा ही हुआ। एक बहुत वृद्ध व्यक्ति राज दरबार में आया और बोला, राजन, मैं जानता हूँ कौन सी प्रतिमा बनानी है। मैं लकड़ी से प्रतिमा बनाना जानता हूँ। राजन, आप भगवान कृष्ण को, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम को स्थापित करें। राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्ति बनाने की आज्ञा उस वृद्ध व्यक्ति को दे दी, किंतु फिर पूछा कि मूर्ति कब तक बनेगी। तो वृद्ध ने कहा कि मैं इस कार्य में कुशल हूँ, मैं अकेले ही मूर्ति बना लूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण अकेले कमरे में कमरा बंद करके करूंगा। कार्य पूरा होने पर मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगा। इस बीच मुझे ना कोई बुलाना ना कुछ कहना। यदि किसी ने मुझे कुछ कहा या बुलाया तो मैं काम अधूरा छोड़कर लुप्त हो जाऊंगा। जब तक निर्माण कार्य चले बाहर भजन कीर्तन संगीत बजना चाहिए, ताकि मेरे औजारों के चलने की आवाज महल से बाहर ना जाए। राजा वृद्ध की बात से सहमत तो थे, किंतु यदि कोई वृद्ध के पास जाएगा नहीं तो वृद्ध खाएगा पिएगा कैसे। तो इस पर वृद्ध शिल्पकार ने कहा कि जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाएगा मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। राजमहल में एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पकार ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया। अंदर से छैनी हथौड़े की आवाज आती थी। महारानी गुंचा अक्सर दरवाजे पर कान लगाकर छैने हथौड़े की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज कान लगाया करती, किंतु 15 दिन ही बीते थे। महारानी ने दरवाजे पर कान लगाया तो भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को चिंता हुई, कहीं वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। महारानी
गुंजा देवी ने राजा इंद्रद्युम्न से बात की कि देखो, उस वृद्ध की भूख प्यास से मृत्यु हो गई है, तभी तो कोई आवाज नहीं आ रही। तब महाराज और महारानी दोनों ने कक्ष को धक्का मारकर खोल दिया, किंतु कक्ष खोलने के साथ ही राजा रानी ने तो मूर्तिकार को दिया वचन तोड़ दिया। राजा रानी ने कक्ष में देखा कि मूर्तिकार अभी भी मूर्ति बना ही रहा था, किंतु राजा रानी को देखते ही मूर्तिकार लुप्त हो गया। तो मूर्ति निर्माण का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ था। भगवान के हाथ पैर अभी भी नहीं बने थे। राजा रानी दोनों विलाप करने लगे क्योंकि उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया था। तब आकाशवाणी हुई, राजन, व्यर्थ चिंतित ना हो। जो शिल्पी आए थे वो स्वयं विश्वकर्मा जी थे। प्रतिमाएं अपूर्ण नहीं, पूर्ण है। मैंने नारद को वरदान दिया था। नारद इतने समय से गोपनीय रूप से तुम्हारे साथ ही उपस्थित है। नारद तुम्हें दर्शन देकर सारा रहस्य बताएंगे। अब तुम ध्यान से वो विधि सुनो जिससे करके तुम इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करोगे। नीलांचल क्षेत्र में 100 कुएं बनवाओ, 100 यज्ञों का आयोजन करो राजन। कुएं के जल से मेरा अभिषेक होगा। उसके बाद इन मूर्तियों की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी करने आएंगे और वहां तुम्हें लेकर नारद जाएंगे। राजन ने नीलांचल पर्वत पर एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान के बताए अनुसार नारद जी प्रकट हुए। भगवान की इच्छा अनुसार उन्होंने राजा को ब्रह्मा जी के दर्शन करवाए। राजा ने भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने राजन से कहा कि तुम जाओ, मैं पृथ्वी पर आता हूँ, किंतु याद रखना पृथ्वी पर कई कल्प बीत गए, तुम्हारी तो पीढ़ियां भी बीत गई हैं। राजन, धरती पर हजारों कल्प बीत गए हैं, मनु भी बदल गए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी राजा के साथ ही धरती पर आए। जो मंदिर विश्वावसु ने बनाया था उसका तो अधिकांश अंश लुप्त हो चुका था। तो इंद्रद्युम्न ने पूजा की तैयारी की और उस समय जो वहां का कालार्थ राजा था उसको लगा कि कोई उसके राज्य में राजा आक्रमण करने को आ गया है, तो वह अपनी सेना लेकर नीलांचल पर चढ़ गया। पर जब उसने नीलांचल का दृश्य देखा, भव्य मंदिर देखा, तो वह तो विनीत ही हो गया, बड़ा ठंडा सा पड़ गया। और उसने भी सभी के साथ कुओं से निकालकर 108 घड़े भरे और भगवान का अभिषेक किया। तो भगवान ने नारद जी को वचन दिया था कि वो एक साधारण से बालक की तरह लीला करेंगे। भगवान ने लीला आरंभ की और भगवान को सर्दी लग गई। भगवान का 15 दिन तक विशेष उपचार किया गया। अभी जो स्नान यात्रा गई है, 15 दिन पहले स्नान यात्रा, तो 15 दिनों तक भगवान बीमारी की लीला करते हैं, तो सर्दी लग जाती है, तो उन्हें सर्दी लग जाती है और फिर भगवान का 15 दिनों तक विशेष उपचार किया जाता है। तब वह जाकर बलराम और सुभद्रा के साथ स्वस्थ होते हैं। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा बिना हाथ पैर वाली मूर्तियां इसी कारण तो ऐसी हैं। तो उन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कराया गया और कहते हैं कि भील विश्वावसु वो ही भील जरा था जिसने पिछले जन्म में श्री कृष्ण के पांव पर तीर मारा था और श्री कृष्ण का ऊर्जित हृदय ले गया था, जिसकी वो नित्य पूजा करता था। वो भील जरा ही भील विश्वावसु बनकर पैदा हुआ था और वह ही कृष्ण हृदय की नील माधव के रूप में पूजा करता था। वो ही कृष्ण हृदय ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी की श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर गए थे। तो भगवान जगन्नाथ की विग्रह मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी अनोखी है। जिस वर्ष आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, उस वर्ष भगवान की नई प्रतिमा बनाई जाती है। पुरानी प्रतिमा को मंदिर के प्रांगण में समाधि दे दी जाती है। इस प्रक्रिया को नव कलेवरम कहते हैं। मंदिर के पुजारी आंखों पर पट्टी पहनकर पूरे जगन्नाथ धाम की बिजली बंद करके श्री कृष्ण हृदय पदार्थ को नई मूर्ति में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये है जगन्नाथ भगवान की कथा। और हमने देखा कि किस प्रकार से जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों ही बाल रूप में हैं। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही हृदय से सुना। आप सबके अंदर बैठी ऊर्जा को मेरा बार बार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।